आज स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों ही आज बहुत सक्रिय हैं हैकिंग को लेकर, इंटरसेप्शन को लेकर। लिहाजा वो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि मोबाइल फोन्स को टारगेट किया जाए। एंड्रॉयड और जब एप्पल की तुलना करें तो आप पाते हैं कि एंड्रॉयड बहुत असुरक्षित है। इसलिए अधिकांश लोग एप्पल को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो प्राइवेसी ड्रिवन कंपनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइवेसी ड्रिवन कंपनी हैं तो आप पर आक्रमण नहीं हो सकता। तो लगातार स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स जो होते हैं वो आईफोन्स को टारगेट करने का प्रयास करते रहते हैं। कई बार सफल भी हो जाते हैं घुसने में, ताकि वो न केवल स्पाईवेयर या मैलवेयर इम्प्लांट कर सकें बल्कि महत्वपूर्ण जानकारी भी वहां से उठा सकें। तो अगर ये आज जो वार्निंग आई है एप्पल की विभिन्न भारतीय पब्लिक फिगर्स को, ये इंडिकेटिव केवल इस बात का है कि साहब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स लगातार इन पब्लिक फिगर्स के फोन्स पर हो रहे हैं और ये उनको आगाह करने का एक प्रयास है। वो वार्निंग खुद कहती है कि हो सकता है कि ये फॉल्स वार्निंग हो, लेकिन फिर भी हम आपको आगाह कर रहे हैं क्योंकि आप जो हैं या जो जिस किस्म का काम करते हैं, इस संदर्भ में आपको टारगेट करना लाजमी है। तो लिहाजा आपको एडवांस वार्निंग दी जा रही है। आज स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं क्योंकि स्टेट्स सामने नहीं आना चाहती। वो इनडायरेक्ट साइबर एक्टर्स के माध्यम से अपने विभिन्न जो मंसूबे होते हैं उनको पूरे करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये केवल एक बात है, इसको लेकर कोई ठोस सबूत अभी दुनिया के सामने आया नहीं है। कोई अदालत के सामने कोई इस तरह की प्रोसीडिंग्स भारतवर्ष में नहीं आई है। लेकिन हमें समझना होगा कि भारत एक विचित्र प्रकार का पैराडाइम है। भारत में आज की तारीख में भी कोई साइबर सुरक्षा संबंधी कानून मौजूद नहीं है और जो भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है 2013 की, वो भी एक कागजी घोड़ा बनकर रह गई है। तो जब आपके पास कानूनी प्रणाली ही मौजूद नहीं है और जब भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो साइबर सुरक्षा पर उतनी महत्व तवज्जो नहीं देता जितनी देनी चाहिए, तो लाजमी सी बात है इस तरह की जो वार्निंग्स होती हैं वो टारगेट्स को प्री वॉर्न करती हैं, उन्हें आगाह कर देती हैं कि आप तुरंत और कदम उठाइए ताकि आप अपने डेटा को, अपने आईफोन को सुरक्षित रख सकें। और साथ ही साथ उन्हें शायद ये भी इंडिकेशन देती है कि साहब अपने बरखिलाफ कुछ इंक्रिमिनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्ह आप छोड़ के ना जाएं, क्योंकि हो सकता है इन्हीं का इस्तेमाल कर आपको टारगेट किया जा सकता है। ये वार्निंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल बहुत सारे स्पाईवेयर्स, मैलवेयर्स आ गए हैं जो मोबाइल के अंदर घुसाना आसान है और जिसके माध्यम से रिमोटली आपके मोबाइल फोन को साइबर क्रिमिनल्स टारगेट कर लेते हैं। कुछ साल पहले पेगासस का हल्ला आया था जहां पर पेगासस सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के फोन्स पर पाया गया। तो इस तरह के स्पाईवेयर्स लगातार आज स्टेट एक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। उनका औचित्य बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि साहब हमें गवर्नेंस, सॉवरेन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये तमाम सारी जानकारी चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र के विरुद्ध कोई गतिविधि ना हो और अगर कोई गतिविधि हो रही हो तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जहां दूसरी ओर अगर आप उपभोक्ताओं की बात करें तो उन्हें लगता है कि सब जब मैंने आपके कानून का पालन किया है तो आपको अधिकार नहीं बनता कि आप मेरी निजता के अधिकार के अंदर आप दखलंदाजी करें। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में आज जो निजता का मौलिक अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है आर्टिकल 21 में।